और देवी ना दुर्गा ना काली ना सरस्वती, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन पत्थरों की नहीं, ये तो सब आर्य से आए हैं, विदेश से आए हैं। ये विदेश की यहाँ आर्य लोग यहाँ लेकर के आए हैं हमारे भारत को छलने के लिए। हमारे भारत के राजाओं को वेश्या हैं और हमारे देवी देवता है, बहुत लोग उनको नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये आर्य से आए, बाहर से विदेश से आए हैं, ये विदेशी यूरेशिया से आए हैं। इनको लाया गया है, आर्य लोग लाए हैं। इसको दुर्गा माता को और काली को, ये तो वेश्या हैं, यहाँ की नहीं है। किसने बताया? क्या ये मैंने किताबों में पढ़ा है। किस किताब? सारी किताबें जो बहुजन समाज की हैं किताबें, यहाँ बुद्ध जी के किताबें। मेरा नाम मैं मेरे पिताजी का नाम श्री पकई है। मैं हजरतगंज में रहने गया था। मैं नशे की हालत में सब देवी देवताओं को गलत शब्दों में इस्तेमाल कर दिया। मैं वो हमारे भगवान हैं, हमसे सर गलती हो गई, वो हमारे पूजनीय हैं। हम ऐसी गलती जीवन में नहीं कभी दोबारा होगी। मैं नशे की हालत में। यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार, आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो उस मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति का है जिसे सालों से दलित नेता, कम्युनिस्ट नेता, जो कि अपने एजेंडा को साधने के लिए हिंदू विरोधी गतिविधियां करते आ रहे हैं, इन महापुरुष को ये भी नहीं पता है कि यह जिस धर्म से आते हैं, ठीक है, ये कोई भी धर्म अपना लें, ये बुद्ध बन जाए, ये सिख बन जाए, ये जैन बन जाए, आखिर में ये रहेंगे हिंदू ही, ठीक है, क्योंकि ये तीनों धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदू धर्म से हुई है। तो इन महापुरुष को आए दिन जो बाहर की विचारधारा के लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, जैसे दलित नेता हो गए, मैं नेताओं के इसलिए दलित नेताओं की इसलिए बात करता हूँ कि दलित नेता को फेमस होने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे कि कांड करो, किसी धर्म विशेष को टारगेट करो। तो इनके लिए इजी टारगेट होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। भारत में जो दलित नेता हैं, अपने आप को ऊपर लाने के लिए पहले हिंदू धर्म पे ही टारगेट करेंगे, लोगों के बीच में फेमस होने के लिए हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे। उससे होता क्या है, उससे जो बेचारे कमज़ोर और जो जिनको बेचारों को ढंग से खाना तक नसीब नहीं होता है, तो उनका दिमाग उस प्रकार से संपन्न ना होने की वजह से वो ऐसी बातें सुन के तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, इतने सालों से हम इस देश में रह रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब करने लगते हैं। और हिंदू धर्म जो ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है कि 80% होने के बावजूद भी एकदम शांति से अपने साथ में सभी धर्मों को लेके चलता है। समझ रहे हो आपको? अगर यही कृत्य ये भाई साहब अगर बांग्लादेश में करें, किसके लिए? विशेष समुदाय के खिलाफ में, इनको कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये इंसान तो छोड़ो, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और जिसका उदाहरण अभी हम लोगों ने बीच में देखा कि बांग्लादेश में सिर्फ एक दलित भाई ने कितने प्रेम से कहा था कि आप जो बोल रहे हो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, अगर हमें भगवान को खोजना ही है तो हम अलग अलग मार्गों से भी उसको खोज सकते हैं। बस इतनी सी गलती पे उस देबू दास करके एक बंदा था, उसको पकड़ के लोगों ने मारा, पीटा, उससे भी नहीं मन भरा तो जला दिया। इसी के जैसे मानसिक विक्षिप्त जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको भी चुल मची थी दलित उत्थान की, भाषणबाजी की। उन्होंने क्या किया, वो तो ऑफिशियली थे, मतलब कि बड़े पोस्ट पे थे, पाकिस्तान गए, वहाँ पे जब उन्होंने दलितों की जब हालत देखी ना मेरे दोस्त, 4-5 साल वहाँ के कानून मंत्री रह चुके हैं ये दलित जोगेंद्र नाथ मंडल। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इनको क्या लगा कि यहाँ पे तो हिंदू समुदाय है, यहाँ पे तो हिंदुओं की चलेगी, तो मैं चलूँ पाकिस्तान अपने जय मीम वालों के साथ जाके वहाँ पे कुछ अच्छा करूँ। तो अच्छा करूँ मतलब जीऊँ खाऊँ मज़ा करूँ। लेकिन जब वहाँ पे गए 5 साल के अंदर उनकी भ्रांतियाँ टूट गईं। जो वहाँ पे 28% समुदाय था उसे ऐसे रौंदा कट्टरपंथियों ने कि सारी सेकुलरिज्म जो थी वो गांड में घुस गई और पाकिस्तान छोड़ के इनको भागना पड़ गया। आज भी वहाँ पे दलित समुदाय 2% बचा है बस।
तो आप सोच के देखिए, ये भारत है, यहाँ पे जो BN राव का जो लिखा हुआ संविधान है उससे बोलने का हक है लोगों को, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मानसिक रोगी लोग एक ऐसे विशाल धर्म पे ये लोग टिप्पणी करके निकलने की कोशिश करते हैं। आप सोच के देखिए, भारत की 80% जनसंख्या जो धर्म को मानती है उसके खिलाफ में ऐसे कोई बोल दे रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं उस धर्म में कुछ बातें हैं जो इंसानियत सिखाती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर इनकी हरकतें ऐसी ही रहीं तो जो हिसाब से हमारे भी नेता लोग, हमारे भी जो लीडर, हमारे भी जो हिंदुत्ववादी प्रेमी अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं आने वाले 40-50 साल में कि हमको भी ये लोग वैसे ही बना देंगे, उसी रूप में ला देंगे हिंदू समाज को कि इनकी आने वाली पीढ़ियां थर थर कांपेंगी। और कुछ तो है, कुछ है हमारे में भी जो जिनको देख के इनकी फटती है। बजरंग दल हो गई और भी बहुत सारे संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं इन्हीं के लैंग्वेज में। आप सोच के देखिए, ना इनके पास में पैसा है, ना इनके पास में बुद्धि है, बस इन्होंने बोला भगवान ने हमको क्या दिया। अरे भाई, भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया और भगवान कभी किसी को देते भी नहीं है, खुद मेहनत करके कमाया जाता है। लेकिन एक घर से जो विश्वास लेके चलते हैं ना कि आज मैं जाके 1000 रुपया कमाऊंगा, उस विश्वास का ही नाम भगवान है। जब आप अपने लड़के को पढ़ाते हो ना, क्या सोच के कि मेरा लड़का आगे जाके कोई अच्छे पोस्ट पे जाएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, तो जो विश्वास है ना कि मेरा लड़का कुछ अच्छा करेगा, उसी को भगवान कहते हैं। समझ में आया? जब आप कोई प्रधानी लड़ता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो जो जीत होती ना वही भगवान है। तो भगवान हर जगह पे है, ठीक है। भगवान आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको ही करना है खुद के लिए। अभी तुम सो जाओ रेल के नीचे और बोलो कि भगवान आके बचाएंगे। अच्छा, जिसको तुम मानते हो वो क्या करता है तुम्हारे साथ में? आके तुमको टेबल पढ़ाता है, 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ऐसा पढ़ाता है आपको है? या जिसकी तुम सुनते हो या जिसको तुम मानते हो वो क्या करता है? तुम्हारे साथ आके तुम्हारे खेती के अंदर पानी भरने का काम करता है, या तुम्हारा छप्पर लगाता है, हाँ, या तुम्हारा घर बनाता है। करता क्या है वो? कुछ नहीं करता ना। आप एक विश्वास से चलते हो कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा तो ये हो सकता है, मैं सुबह उठ के अगर काम पे जाऊँगा तो मैं इतना कमा सकता हूँ। उस एक विश्वास पे ही चल रहे हो ना कि वो तुम्हारे घर पे आके पानी भरता है। तो ऐसा बकचोदी न करें, समाज को बांटने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल के अंदर, मैं लिख के बोलता हूँ, यहाँ पे अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई भी आवाज़ें उठी, गलत, खिलाफ, विरुद्ध, और हिंदुओं का शोषण करने की कोई भी शक्ति दिखी 25 साल बाद, मैं लिख के बोलता हूँ वो बच नहीं पाएंगे। वही बांग्लादेश वाला सिस्टम चालू हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जानवर लोग, जो समुदाय है, जो शांतिप्रिय समुदाय है, हिंदुत्व जो है वह जानवर बने, और आप लोगों को लालसा है देखने की, आप लोग उसे हिंसक बनाना चाहते हो। एक समय था जो ऋषि मुनियों का समय था कि वहाँ पे लोग अगर एक दूसरे का पैर भी टच होता था तो पैर पड़ लेते थे, हाथ लग जाता था तो मुझे माफ़ कीजिए, ये सब बोलते थे। एक समय था वो। लेकिन जिस हिसाब से तुम रोज़ उसे टोचन दे रहे हो, रोज़ उसे टॉर्चर दे रहे हो, रोज़ उसे टोचन दे रहे हो, रोज़ उसे टॉर्चर दे रहे हो, इसका जो खिल के आएगा ना वो बहुत हिंसक होगा। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में अपने, हालांकि तुम तो नहीं पूछ सकते जो वीडियो में जो भगवानों के खिलाफ में जो उल्टा सुल्टा बोला है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी अनपढ़ थे, तुम भी हो सकता है तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अगर पढ़ लिख ले तो अच्छी बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं तुम्हारे ही जाति के, अच्छे पढ़े लिखे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से बिलोंग नहीं करते हैं, जो दलित नेताओं के फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़े हैं, उनको अगर आप पूछोगे ना तो सेम हालत गुजरात में भी होती थी। फिर क्या हुआ? आए दिन दंगा, आए दिन फसाद, आए दिन रोड जाम, कर्फ्यू, ये वो। एक दिन एक बड़ा कांड हो गया, गोधरा ट्रेन जल गई, जिसके बारे में जब हिंदू जब विध्वंसक बना तो इतनी बड़ी त्रासदी आई, और आप लोग उसी रास्ते पे उसे फिर ढकेलने की कोशिश कर रहे हो।
आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको लगता होगा कि हिंदू क्षीण हो रहा है, हिंदू कमज़ोर हो रहा है, हिंदू धर्म कम हो रहा है। मैं आपको लिख के बोलता हूँ, आने वाले समय में 79% आज की तारीख में है, आने वाले समय में ये 85, 90, 95 ऐसे करते हुए बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा ये मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि सब फील्डिंग हो चुकी है, बैटिंग हो चुकी है, प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल आप देखोगे एक सिस्टमेटिक काम होते जाएगा। और जो भी अगर भारत में रह के सनातन के खिलाफ में कोई षड्यंत्र रचता है देश के खिलाफ में, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा एक इशारा ही था, समझदार को इशारा काफ़ी। इतना समझ लो, जो एनआरसी और सीएबी आया है ना, घुसपैठियों को भगाया जाएगा। 5 करोड़ के आसपास में घुसपैठी हैं, उनको भगाएंगे। एक रफली बता देता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, क्या फील्डिंग की बात कर रहा है। तो इसमें जितने भी बाहर के लोग हैं सबको लात मार के भगाया जाएगा, और जितने भी बाहर के अपने हैं, प्रताड़ित हैं, अपने दलित भाई, सबको इंडिया में लाया जाएगा। ला के फिर इसे एक मजबूत राष्ट्र किया जाएगा जिसमें सबका योगदान होगा। पंडित का भी उतना ही योगदान होगा जितना हमारे कोई दलित भाई का। सबको समान अधिकार, कोई ऊंच ना कोई नीच ना, सब लोग सामान्य रहेंगे। और उसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। जिसके कर्म होंगे, लोग बोलते हैं कि राजा मैं बना, राजा तू बना, राजा ये बना, नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी समाज से, मराठा समाज से आते थे। उन्होंने अपने कर्म के बल पे पूरे हिंदू समाज को बचाया। कोई बोल सकता है क्षत्रिय कि हमने बचाया है? नहीं भाई, वो कर्म से क्षत्रिय थे और उन्होंने बचाया है। तो सबको मिलजुल के रहना है आगे चल के। और देवी देवताओं पे कमेंट करने से पहले बचें। ठीक है, पड़ोसी तुम्हारा बदमाश है, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है वो तो बताओ। साला खुद के अंदर, खुद के घर में कुछ नहीं, और दूसरे का तुम लोग बार बार कपड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हो। और एक दिन जब जान भी रहे हो कि बाजू वाले रूम में 10 लौंडे हैं और सरकार उनकी है, अगर उस 10 लौंडे में एक बदमाश है, खसक गया, मुड़ आके कूट काट देगा तो फिर फोड़ फाड़ के रद्द कर देगा। वही चाहते हो आप लोग हैं। आज भी एक घर में 10 लौंडे हैं और एक घर में एक लौंडा है, और एक लौंडा अपने आप को हीरो समझ रहा है। नहीं, आप हीरो नहीं हो, आप ताकतवर नहीं हो। वो जो बेचारे जो 10 लौंडे हैं ना, वो समझदार हैं, आपको पीटना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है जाने दो, जाने दो, एक लिमिट तक जाने दो। जिस दिन वो लिमिट ख़त्म उस दिन आप ख़त्म, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए